बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबको एक बार फिर गुज़िश्ता ईद मुबारक। खूब इंजॉय किया होगा अपने कज़न्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो अब काफ़ी दिन गुज़र चुके हैं पढ़ाई से आपको हटे हुए, पढ़ाई को छोड़े हुए। तो आपने मज़े भी बहुत कर लिए। तो अब वापस ज़रा अपनी पढ़ाई की तरफ आते हैं और तदरीस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 6 अगस्त बरोज़ जुमेरात वीडियो नंबर 19 का आगाज़ करेंगे। इस वीडियो में हम 3 मौज़ूआत को पढ़ेंगे, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा और अल्फाज मुतरादिफ़ात। और फिर इसके बाद बेटा हम लोग इसकी मश्क नंबर 4 था 6 करेंगे। तो आगाज़ करेंगे हम सबसे पहले मुज़क्कर मुअन्नस। तो इसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 27 खोलें। जी बेटा, इससे पहले कि हम मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ें, मैं आपको बताती चलूँ कि बेटा आपने 1 ता 20 पहले मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ ली हैं और मश्क नंबर 1 ता 3 भी आपने कर ली है। आज हम 21 से 40 तक पढ़ेंगे और इसके बाद 4 ता 6 इसकी मश्क करेंगे। अब मुज़क्कर मुअन्नस किसे कहते हैं, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। मुज़क्कर के लिए हम नर और मुअन्नस के लिए मादा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में आप मेल और फीमेल कहते हैं। तो जी अब आगाज़ करते हैं हम। तो आप खोलें अपनी किताब सफ़ा नंबर 27। जी बेटा, सबसे पहला लफ्ज़ है आपके पास ज़ब्त। ज़ब्त किसे कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, हिफाजत, काबू। ठीक है, ज़ब्त को बंदोबस्त भी कहा जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब जेंडर में हम मेल फीमेल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये मर्द है, ये औरत है, ये लड़का है, लड़की है, बंदर है, बंदरी है। लेकिन बाज़ अल्फाज को हमने मालूम करना होते हैं कवायद की रूह से क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे अब आपके पास लफ्ज़ आ गया है ज़ब्त। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ज़ब्त मुज़क्कर है या मुअन्नस। तो बेटा इसके लिए आपके पास सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसको जुमला बनाएं, उसका उस जुमले की सेंस देखें, एंड में इसका इख्तिताम किस पर हो रहा है। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये आया कवायद की रूह से मुज़क्कर है या फिर मुअन्नस। तो ज़ब्त कवायद की रूह से मुज़क्कर है, इसको जुमले में हम कैसे इस्तेमाल कर देंगे कि भरी महफिल में अहमद ने मेरी बेइज्जती की लेकिन मैंने ज़ब्त किया। अब हमारा जुमला ख़त्म हो रहा है किया। अगर यहाँ पे लफ्ज़ आता की तो ये मुअन्नस की सेंस दे रहा था। अब हमारे पास लफ्ज़ आया है किया, एंड इसका किसके ऊपर आ रहा है, किया। आप एंड से अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे पास जो एंड वाला लफ्ज़ आ रहा है तो उससे हमारे पता चलेगा कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब किया लफ्ज़ आया है तो हमें पता चल गया कि लफ्ज़ मुज़क्कर है। नंबर 22 देखें, दर्जी दर्जन। दर्जी किसको बोलते हैं, कपड़े सीने वाले को, तो दर्जन उसकी मुअन्नस। नंबर 23 दर्स। दर्स किसको कहते हैं, तालीम को, सबक को। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों के साथ नेकी का दर्स दिया, तालीम दी। तालीम मुअन्नस है, ठीक है, तो तालीम दी। अब यहाँ पे लफ्ज़ है दर्स, दर्स दिया। तो दिया जो है ये मुज़क्कर के मायने में आ रहा है, तो दर्स क्या होगा, हमारे पास लफ्ज़ मुज़क्कर होगा। अगला हमारे पास है लफ्ज़ फ़ोटो। फ़ोटो तस्वीर को कहते हैं। अगर हम इसके मायने में जाएंगे, तस्वीर इसका माना होगा तस्वीर, तो तस्वीर कवायद की रूह से मुअन्नस है। ये मेरी तस्वीर है, ये तुम्हारी तस्वीर है, ये अब्बू की तस्वीर है। लेकिन फ़ोटो जो है ये मुज़क्कर है। ये किसका फ़ोटो है, ये कायद आज़म का फ़ोटो है, ये मेरे दादा का फ़ोटो है। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से। अब आगे देखिए 25 रुकावट। रुकावट किसको बोलते हैं, ठहराव को, मज़ाहमत को। ठीक है, तो ये हमारे पास है मुअन्नस। इसको हम कैसे जुमले में एक्सप्लेन करेंगे। अगर इंसान की लगन और जुस्तजू सच्ची है तो कोई रुकावट उसे रास्ते में कामयाबी से नहीं रोक सकती। अब सख्ती का लफ्ज़ हमारे पास आखिर में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लफ्ज़ हमारे पास मुअन्नस है। आगे है बिल्ला, बिलाऊ, ये एक ही लफ्ज़ है, तो इसका मुअन्नस क्या है, बिल्ली। नंबर 27 पर देखें, आपके पास दिया हुआ लफ्ज़ तरतीब। तरतीब क्या है, मुअन्नस। आप अपनी सारी किताबें तरतीब के साथ रख लें, या आपको अपनी सारी किताबें तरतीब के साथ रखनी चाहिए। रखना तो नहीं है ना, रखनी चाहिए।
तो ये क्या लफ्ज़ है? मोनस। आगे हमारे पास 28, बछड़ा, बछिया। बछड़ा किसको बोलते हैं? जो गाय का बच्चा होता है उसको बछड़ा बोलते हैं। आगे 29 पे हमारे पास है नवाब, इसकी मोनस क्या है? बेगम। 30 पे है बंजारा। बंजारा किसको बोलते हैं? जो सौदागर होते हैं, इसकी मोनस क्या है? बंजारन। आगे है 31 पे मुलजिम, मोनस क्या है? मुलजिमा। मुलजिम किसको बोलते हैं? जिस पर इल्ज़ाम लगा हुआ होता है, इल्ज़ाम लगाया हुआ। अब आपने दो लफ्ज़ सुने होंगे, मुजरिम और मुलजिम। इन दोनों में फ़र्क क्या है? मुलजिम वो होता है जिसका अभी सबूत पता नहीं होता कि उसके ऊपर आया, उसने इल्ज़ाम उसके ऊपर साबित हो चुका है या नहीं। जो मुजरिम होता है उसके ऊपर इल्ज़ाम, जो उसने गुनाह किया होता है वो साबित हो चुका होता है। मुलजिम वो होता है जिसने गुनाह किया होता है लेकिन अभी प्रूव नहीं होता, सबूत नहीं होता कि आया इसने जुर्म किया हुआ है या नहीं किया हुआ। जिसके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है कि इसने गुनाह किया है या जुर्म किया है तो वो मुजरिम कहलाते हैं। साबित होने से पहले मुलजिम और साबित हो जाने के बाद मुजरिम। समझ आ गई बच्चों? अब आगे आपके पास लफ्ज़ है बहनोई। बहनोई का मुन्नस क्या है? बहन। बहन का जो हस्बैंड होता है, बहन का जो घर वाला होता है, शोहर होता है, उसको हम कहते हैं बहनोई। 33 पे देखिए आपके पास है मोची। मोची कौन होता है? जो जूते गांठता है, मुन्नस क्या है? मोचन। 34 पे देखिए नंदोई, नंद। अब नंदोई कौन है और नंद कौन है? आपके फादर की जो सिस्टर हैं, आपके फादर की जो बहन है, यानी जो आपकी फूफो हैं, वो आपकी मामा की नंद होंगी। और जो नंद का घर वाला होता है वो नंदोई कहलाते हैं। यानी आपकी फूफो आपकी मामा की नंद हैं और नंदोई उनके घर वाले। नंबर 35 पे देखिए शायर। शायर किसको कहते हैं? जो शेर पढ़ता है, ठीक है, इसका मोनस क्या है? शायरा। 36 पे है सैयद। सैयद किसको कहते हैं? इमाम या सरदार को, मोनस सैयदानी। 37 पे है नर, इसकी मोनस क्या है? मादा। 38 पे है मेंढक, इसकी मोनस क्या है? मेंढकी। 39 पे है आपके पास पोता और मोनस पोती। 40 पे है आपके पास फ्रेबी और इसकी मोनस क्या है? फ्रेबन। ये हमने बच्चों पढ़ा 21 से 40 तक मुज़क्कर मोनस। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जी। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे तारीख। तारीख है आपके पास 6 अगस्त 2020, दिन है आपके पास जुमेरात। मश्क नंबर 4 जी, आपके पास है मुज़क्कर के मोनस लिखें। पहला है दर्जी, मोनस दर्जन। नंबर 2 बिल्ला, मोनस बिल्ली। नंबर 3 शायर, मोनस शायरा। नंबर 4 नर, मोनस मादा। नंबर 5 पोता और मोनस पोती। ये होगी 4। अब हम करेंगे 5। मश्क नंबर 5 है कालम मिलाएं। कालम अलिफ को कालम बे से मिलाना है। बेटा एक बात जहन में रखनी है आपने कि मैचिंग आपने पेन के साथ करनी है और स्केल रख के करनी है, नीट एंड क्लीन। जिग जैग नहीं करना आप लोगों ने। बात समझ में आ रही है? और हाथ से भी आपने नहीं करनी, स्केल रख के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है, पेंसिल के साथ नहीं लगानी। नंबर 1 पर है बहनोई। बहनोई का हम कालम बे में देखेंगे बहन के साथ मिलाएंगे। नंबर 2 है बंजारा, इसको हम बंजारन के साथ मिलाएंगे। नंबर 3 है मुलजिम, इसको हम मुलजिमा के साथ मिलाएंगे। नंबर 4 है नवाब, नवाब के साथ हम बेगम को मिलाएंगे। और नंबर 5 है बछड़ा, इसको हम बच्चिया के साथ मिलाएंगे। यानी कालम अलफ को कालम बे के साथ, यानी मुज़क्कर को हमने मोनस के साथ मिला दिया। अब आ जाए मश्क नंबर 6 की तरफ। मश्क नंबर 6 में दिए गए मोनस के दुरुस्त मुज़क्कर के गिर्द दायरा लगाएं। बेटा एक बात जहन में रखनी है आपने, जो स्टेटमेंट आपको दी हुई होगी आपने उसके मुताबिक काम करना है। अगर टिक लगा हुआ है तो आपने टिक लगाना है। अगर लिखा हुआ है कि दायरा लगाएं तो आपने दायरा ही लगाना है। बात समझ में आ रही है? स्टेटमेंट के मुताबिक आपने क्वेश्चन को हल करना है। अब इसमें दायरा लगाना है, लिखा हुआ है तो आपने दायरा ही लगाना है। नंबर 1 सईदानी कि आपके पास 2 मुमकिन जवाब आते हैं, सईदा और सैयद। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो सैयद है, इसके गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 2 है मोचन, तो इसका क्या होगा? मोची होगा या मोर्चा? जी मोची, मोची होगा तो मोची के गिर्द दायरा लगाएं।
नंबर 3 मेंढकी, इसका क्या होगा, मेंढक या मेंढका? जी मेंढक, मेंढक के किरदायरा लगाएं। नंबर 4 फ्रेबन, फ्रेबन का क्या होगा, फ्रेबी या फ्रेब? जी फ्रेबी, अब फ्रेबी को किरदायरा लगाएं। नंबर 5 पे है नंद, नंद का क्या होगा, नंदोई और बहन, इनमें से कौन सा वाला होगा, नंदोई। जी तो नंदोई के गिर्द आप दायरा लगें। जी बेटा, ये हमने मुज़क्कर मोनस 21 था 40 पढ़े और इसकी मश्क नंबर 4, 5 और 6 की। बेटा आपने इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने अभी आपको काम बताया है वर्कबुक के ऊपर, आपने इसी तरीके से नीट एंड क्लीन अपनी वर्कबुक के ऊपर काम करना है और इसके बाद इसको याद करना है। जब लिख लेंगे, लिखने के बाद आपने इनको याद करना है और याद करने के बाद फिर इसकी तहरीरी मश्क रफ़ रजिस्टर पर करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा वीडियो नंबर 19 के दूसरे हिस्से में हम वाहिद जमा पढ़ेंगे। वाहिद जमा आपने 1 तक 15 पहले पढ़ ली हैं और उसकी मश्क 1 तक 3 भी आपने पहले कर ली है। आज हम वाहिद जमा 16 तक 30 पढ़ेंगे और उसके बाद मश्क नंबर 4 तक 6 करेंगे। जी बेटा, तो इसके लिए आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 31 खोलें। जी बेटा, सबसे पहला लफ्ज़ है आपका 16 पे नंबर शुमार 16। पहला लफ्ज़ है आपका तजरिबा, इसका मीनिंग क्या है, आजमाइश, इम्तहान। जमा क्या है इसका, तजरिबात। दूसरा लफ्ज़ है आपके पास लम्हा, इसका मीनिंग क्या है, पल। जमा क्या है, लम्हात। 18 पे है खबर, खबर का क्या मीनिंग है, इत्ला या आगाही। जमा क्या है इसकी, अखबार। 19 पर है ख्याल, तसव्वुर या फ़िक्र, ख़यालात। उसके बाद नंबर 20 पर है मुल्क, ममालिक। 21 पर है बाग, बागात। यौम, यौम किसको बोलते हैं, दिन को, अयाम। नंबर 23 पर है वतन, वतन होते हैं देश या अपना मुल्क, औतान। नंबर 24 पर है फ़र्द, फ़र्द बोलते हैं एक आदमी को, अफराद। नंबर 25 उस्ताद, उस्ताद किसको बोलते हैं, पढ़ाने वाला। जमा के असातिज़ा। 26 अब बोलते हैं बंदा या ग़ुलाम, इबाद। 27 यतीम, यतीम उसको बोलते हैं जिसके वालिद की डेथ हो चुकी होती है, जिसके वालिद साहब फोत हो चुके होते हैं। जमा के यतामा। 28 पे आपके पास है लफ्ज़ वर्क, वर्क किसको कहते हैं, कागज़ का टुकड़ा, औराक। 29 मस्जिद, मसाजिद। नंबर 30 पे है खुल्क, इसकी जमा के अखलाक। जी बेटा, हमने 16 ता 30 ये वाहिद जमा पढ़े। अब हम इसकी मश्क करेंगे, तो इसके लिए पेज नंबर 32 खोलें। जी मश्क नंबर 4 में देखें आपके पास दिए हुए हैं, ख़त कशीद वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखते हुए जुमला दोबारा लिखें। यानी आपके पास कुछ अल्फाज जमा में होंगे, कुछ अल्फाज आपके पास वाहिद में होंगे और उनके ऊपर लाइन लगी होगी। ख़त किसको बोलते हैं, छोटी लाइन को। यानी ख़त कशीद अल्फाज की वाहिद और जमा के वाहिद लिखते हुए जुमले को दोबारा लिखें। यानी जो वाहिद होंगे आपने उनको जमा में तब्दील करके उसकी जमा लिख के जुमले को आगे उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर लफ्ज़ आपके पास जमा है तो आपने उसको वाहिद लिख के उसके अकॉर्डिंग जुमले को चेंज करना है। पहला है आपके पास यतीम की दिलजोई करना सवाब है। यतीम के ऊपर ख़त कशीद हुआ है तो हमने यतीम की को जमा में चेंज करना, यतीम को जमा में चेंज करने हैं, तो यतामा की दिलजोई करना सवाब है। अगला है हमारे पास, हमें अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करनी चाहिए। असातिज़ा को ख़त कशीद किया गया है, यानी असातिज़ा जमा है तो हमने इसकी वाहिद लिख के इसको चेंज करना है। हमें अपने उस्ताद की इज़्ज़त करनी चाहिए। आगे देखिए, पहले ऊपर लिखें डेट 6 अगस्त 2020 और दिन आपके पास जुमेरात है। तीसरा है आपके पास, मेरे नाना अब्बू का आम का बाग है। बाग को ख़त कशीद किया, इसकी बाग के हम जमा लिखेंगे, मेरे नाना अब्बू के आम के बागात हैं। नंबर 4, जंग के ख़तरे की वजह से पाकिस्तान ने एटमी तजरिबा किया। अब इसको ख़त कशीद किया गया है, जंग के ख़तरे की वजह से पाकिस्तान ने एटमी तजरिबात किए। आगे हमारे पास नंबर 5,
हमें अपनी मसाजिद को गंदगी से पाक साफ रखना चाहिए। तो मसाजिद को ख़त कशीद किया गया है, हमें अपनी मस्जिद को गंदगी से पाक रखना चाहिए। आगे मश्क नंबर 5 देखें। वाहिद और जमा को अलग अलग करके मुतलका कालम में लिखें। यानी आपके पास अल्फाज में वाहिद भी दिए हुए हैं और जमा भी दिए हुए हैं। अब जो अल्फाज के कालम में आपके पास वाहिद होगा उसको आपने वाहिद के कालम में लिख देना है, और जो अल्फाज के कालम में आपके पास जमा होगा उसको आपने जमा के कालम में लिख देना है। नंबर 1 है खबर। खबर वाहिद है, आप इसको वाहिद के कालम में लिखेंगे। औतान, औतान जमा है तो उसको आप जमा के कालम में लिख दें। इबाद भी जमा है तो उसे आप जमा के कालम में लिख दें। अखलाक, अखलाक क्या है, ये भी जमा है, आप उसको भी जमा के कालम में लिखें। आगे मुल्क, मुल्क वाहिद है तो इसको वाहिद के कालम में लिखें। अब आगे आ जाए मश्क नंबर 6 की तरफ। मश्क नंबर 6 में क्या करना है, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। यौम, यौम वाहिद है, इसकी जमा क्या है, अयाम। नीचे आपके पास औराक दिया हुआ है, औराक जमा है तो इसकी वाहिद क्या है, वर्क। नंबर 3 पे है ख्याल, इसकी जमा क्या है, ख्यालात। नीचे 4 पे आपके पास लम्हात दिया हुआ है, लम्हात क्या है, जमा, और क्या लिखना है आपने, लम्हा वाहिद इसका। नंबर 5 पे अफराद दिया हुआ है, ये जमा है तो आपने इसकी वाहिद लिखना है, वो क्या है, फ़र्द। जी बेटा, हमने 16 तक 30 वाहिद जमा पढ़े और उसके बाद मश्क नंबर 4, 5 और 6 की। अब आपने क्या करना है, आपको जिस तरीके से मैंने बताया है, जिस तरीके से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा था लिखा हुआ काम, आपने इसी तरीके से नीट एंड क्लीन डेट एंड डे के साथ अपनी वर्कबुक के ऊपर काम करना है। वर्कबुक के ऊपर काम करने के बाद आपने इसको याद करना है, और याद करने के बाद इसकी तहरीरी मश्क लाजमी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। बेटा, वीडियो नंबर 19 के पहले हिस्से में आपने मुज़क्कर मुअन्नस, दूसरे हिस्से में आपने वाहिद जमा, और अब तीसरे हिस्से में आप अल्फाज मुतरादिफ़ात पढ़ेंगे। जी बेटा, अल्फाज मुतरादिफ़ात भी आपने पहले 1 तक 15 पढ़े हुए हैं, और उसकी भी आपने पहली, दूसरी और तीसरी मश्क की हुई है। और अब हम मुतरादिफ़ात 16 तक 30 पढ़ेंगे, और इसके बाद इसकी मश्क नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। तो जी, सबसे पहले आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 35 खोलें, और इससे पहले मैं आपको बता दूं एक दफ़ा फिर याद दहानी के लिए कि मुतरादिफ़ात किसे कहते हैं। मुतरादिफ़ात कहते हैं एक ही माना रखने वाले मुख्तलिफ अल्फाज आपस में मुतरादिफ़ात कहलाते हैं। जी बेटा, अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 35 खोलें। जी, नंबर 16 पे है यकीन। मुतरादिफ़ क्या है, एतमाद, यानी एक जैसे मीनिंग रख रहे हैं तो ये क्या है, मुतरादिफ़ हैं। 17 मुसावी, बराबर। 18 अमादा, राज़ी। 19 जंगल, जंगल को क्या कहते हैं, बन। 20 जफाकशी, मुशक्क़त। 21 पे है इत्तिफ़ाक़, मुतरादिफ़ क्या है, इत्तेहाद। नंबर 22 पे है मद, दरिया के पानी का उतार चढ़ाव। नंबर 23 पे है लैल, उसको बोलते हैं रात। और आगे देखें 24 पर कौकब, सितारा। 25 पे है सफ़ीना, इसका मीनिंग क्या है, इसका मुतरादिफ़ क्या है, कश्ती। नंबर 26 पे है लो, तख्ती। नंबर 27 पे मकाला, मकाला बोलते हैं इल्मी मज़मून को, ठीक है, या मकाला कहते हैं तहरीर को, कौल को, लेकिन इसका मुतरादिफ़ क्या है, इल्मी मज़मून। 28 पे है मखज़न, ख़ज़ाना, ख़ज़ाना। 29 पर है करिया, करिया बोलते हैं गांव को। और 30 पे है मुतल्लम, यानी शागिर्द, इसका मुतरादिफ़ है। ये हमने मुतरादिफ़ात पढ़े 16 था 30। अब हम इसकी मश्क करेंगे, और मश्क नंबर 4 के लिए आप सफ़ा नंबर 37 खोलें। सबसे पहले आप ऊपर लिखें तारीख़ 6 अगस्त 2020, दिन जुमेरात। मश्क नंबर 4 का जो पहला सवाल है वो है, मश्क नंबर 4 का जो सवाल है वो है, कालम अलिफ को कालम बे से मिलाते हुए दुरुस्त जवाब कालम जी में लिखें। कालम अलिफ भी दिया हुआ है, कालम बे भी दिया हुआ है,
दो चीज़ें कही गई हैं आपको इसमें कि पहले आपने आपस में इनको मिलाना है, कालम अलिफ को कालम बे के साथ। ठीक है, जब मिला चुकेंगे तो जो कालम अलिफ का जो आप जिसके साथ आपका मिल रहा होगा वो आपने उठा के कालम जीम में लिखने। अब आप देख लें, यकीन इसको कहाँ में मिलाना है हमने, कालम बे में। यकीन का मुतरादिफ क्या है, एतमाद। अब एतमाद को हम ऊपर कालम जी में सबसे पहले लिखेंगे, एतमाद। नंबर 2 पे देखिए मसावी, इसके हैं बराबर। बराबर को आप मसावी के कालम जीम में बिल्कुल सामने लिखेंगे। नंबर 3 अमादा। अमादा का क्या है, राज़ी। तो नंबर 3 पे अमादा के सामने जो कालम जीम का की जगह है वहाँ पर आप लिखेंगे राज़ी। नंबर 4 है जंगल। जंगल क्या है इसका मुतरादिफ, वन। वन लिखेंगे आप जंगल के सामने कालम जी में। और नंबर 5 है मखज़न, इसका सामने ही लिखा हुआ है ख़जाना, और आप कालम जी में इसका लिख दें ख़जाना। ये मश नंबर 4। मश नंबर 5 में देखें आप, अल्फाज को दुरुस्त मुतरादिफात से मिलाएं। कालम नंबर अलिफ, कालम नंबर बे। मद, दरिया के पानी का चढ़ाव। नंबर 2 लैल, रात सामने उसके। और ये आपने पेन के साथ और स्केल के साथ लगानी, पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना, ज़िगज़ैग भी नहीं करना। सफ़ीना कश्ती, मकाला बोलते हैं इल्मी मज़मून को, और लौ है तख्ती। ये हमारी होगी मश नंबर 5। अब मश नंबर 6 में आ जाए। यहाँ पर सवाल है आपके पास, दर्ज झैल पैराग्राफ में दिए गए ख़त कशीदा अल्फाज के मुतरादिफात लिखते हुए पैरा दोबारा लिखें। यानी आप देखें कि आपके पास ऊपर पैरा दिया हुआ है और पैरे के ऊपर कुछ अल्फाज आपके पास हैं जो ख़त कशीद हैं, यानी कुछ अल्फाज के ऊपर छोटी ख़त लाइन को कहते हैं, लकीर को कहते हैं, वो लगी हुई हैं। और उन अल्फाज के आपने मुतरादिफ लिख के जुमले पैराग्राफ को दोबारा से लिखना है। जैसे देखिए आप, कोई भी कौम, अब जफ़ाकशी लिखा हुआ है ना, तो जफ़ाकशी की जगह हमने उसका मुतरादिफ लिख देना है, कोई भी कौम मुशक्क़त। अब ऊपर देखें, और बायमी इत्तफ़ाक़, इत्तफ़ाक़ की जगह हम उसका मुतरादिफ लिखेंगे तो नीचे आएगा और बायमी इत्तहाद। फिर ऊपर देख लें, इससे ज़िंदगी को काबिल रश्क बना सकती है। हमें चाहिए कि हम बहसीत मुतल्लम इल्म के नूर से मुल्क के करिया करिया को मुनव्वर करें। अब यहाँ पे आप कैसे चेंज करेंगे, इत्तहाद कर लिया था हमने चेंज। इत्तहाद से ज़िंदगी को काबिल रश्क बना सकती है। हमें चाहिए कि हम बहसीत, ऊपर मुतल्लम के ऊपर ख़त कशीदा है तो यहाँ पे हम मुतल्लम की जगह शागिर्द लिखेंगे। शागिर्द इल्म के नूर से मुल्क के, अब वहाँ पे करिया करिया लिखा तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, गाँव गाँव को मुनव्वर करें और कामयाबी को यकीनी बनाएं और अपनी तकदीर का कौकब जगमगाएं। अब नीचे हम क्या करेंगे, और कामयाबी को यकीनी बनाएं और अपनी तकदीर का कौकब की जगह हम लिखेंगे सितारा जगमगाएं। यहाँ तक होगी हमारी मश नंबर 6। यानी हमने अल्फाज मुतरादिफात 16 ता 30 पढ़े और उसके बाद उसकी मश नंबर 4, 5 और 6 की। और जिस तरीके से आपको मैंने यहाँ पर करवाई है, आपने भी अपनी वर्कबुक के ऊपर इसी तरीके से नीट एंड क्लीन करनी है। अब आपकी डायरी क्या है बेटा, डायरी है आपकी मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा और अल्फाज मुतरादिफात। मुज़क्कर मुअन्नस आपने पढ़े थे 21 ता 20, 21 ता 40, वाहिद जमा पढ़े थे आपने 16 ता 30 और मुतरादिफात भी आपने पढ़े हैं 16 ता 30। और इन तीनों की आपने एक्सरसाइज 4, 5 और 6 की है। आपने इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको ये काम करवाया है, आपने PDF से देख के करना है। यानी आप देख लें डायरी, ज़क्कर मोनस वाहिद जमा अल्फाज मुतरादिफात मश 4 ता 6 का काम जिस तरह PDF में आपको किया हुआ दिखाया गया है, इसी तरह अपनी वर्कबुक पर सफाई से करें, नीज़ याद करके इसकी तहरीर मश्क भी करें। तो तहरीरी मश्क आपने कहाँ करनी है, रफ़ रजिस्टर पर करनी है। इन सब को याद कर, पहले वर्कबुक के ऊपर करना है, वर्कबुक के ऊपर करने के बाद फिर आपने इनको याद करना है और याद करने के बाद इनकी तहरीरी मश्क आपने रफ़ रजिस्टर पर कर लेनी है। जी, तो अब आपका टेस्ट क्या है, ये बेटा आपका है जायज़ा नंबर 5। ये आपने अपनी टेस्ट फाइल के ऊपर करना है बाकायदा, जिस तरीके से आपको क्लास में टेस्ट करवाया जाता था, आपने इसी तरीके से टेस्ट फाइल के ऊपर करना है। जायज़ा नंबर 5 ऊपर लिखना है, फिर सरगर्मी की हेडिंग देनी है, फिर आप
खतूत नवेसी लिखना है, फिर कौन सा है, उन्वान कौन सा है, ये सारा का सारा आपने उसी तरीके से लिखना है जैसे आपको करवाया जाता है। यहाँ पे पहला सवाल आपके पास क्या है, चचा जान को जापानियों का तर्ज ज़िंदगी जानने से मुतल्लिक़ ख़त मुकम्मल करें। यानी आपको स्टार्टिंग भी दिया हुआ है, एंड भी दिया हुआ है, दरमियान में जो नफ्स मज़मून है वो आपने लिखने हैं। ठीक है। अब सवाल नंबर 2 कि आपके पास कहानी लिखें सच का बोलबाला होता है। यानी आपके पास 2 सवाल हैं, आपने दोनों को टेस्ट फाइल के ऊपर करना है नीट एंड क्लीन। यहाँ तक बेटा हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।